बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम इसकी 4 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहली टाइप में 2 इक्वेशंस होती थी। एक में वेरिएबल्स की डिग्री 1 और दूसरे में वेरिएबल्स की डिग्री 2 होती थी। दूसरी टाइप के अंदर उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इक्वेशंस के अंदर मौजूद होता था, उनके कोएफिशिएंट्स बराबर होते थे। तीसरी टाइप जो हमने डिस्कस की, उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली रकमें मौजूद थी और साथ कांस्टेंट था। उसके अंदर सिंपल एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 और x इंटू वाई वाली कोई टर्म मौजूद नहीं थी। फोर्थ टाइप जो हमने डिस्कस की, उसके अंदर 2 इक्वेशंस थी, दोनों में डिग्री 2 थी, लेकिन एक इक्वेशन उसमें होमोजीनियस थी, यानी वो उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, वाई स्क्वायर वाली टर्म थी, प्रोडक्ट वाली x इंटू वाई वाली टर्म थी, बट दैट वाज इक्वल टू 0, कांस्टेंट के बराबर नहीं थी। आज हम इसकी 5वीं टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये तीनों टाइप, जो 4 टाइप्स हमने अब तक पढ़ी हैं, उनमें से ये किसी भी टाइप का ये क्वेश्चन नहीं बनता। ये 5वीं टाइप है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो राइट साइड पे कोएफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी ये जो कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट को हमने खत्म करना है। जब हम इन कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई और ये खत्म हो चुके होंगे, तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। और फिर उस होमोजीनियस को हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट करके तो इसके साथ मिला लेंगे या इसके साथ मिला के 2 क्वेश्चन बना लेंगे। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को इससे जो पिछली वाली टाइप है पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको पहली टाइप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम करते हैं जी मल्टीप्लाई 1 बाई 15, 2 बाई 16, तो ये कांस्टेंट आपस में इक्वल आ जाएंगे। 16 को जब हम 15 के साथ ज़रब देते हैं, 15 छिका 90, 9 कैरी किया, 15 एकम 15 तो 9 24 240, तो ये आ गया 15x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 240। इसको जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16xy इज इक्वल टू 240। नाउ यू कैन सी दैट द कांस्टेंट्स आर इक्वल। अब आप इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग, इसका नाम रखना चाहे रख लें, 3 4 4 फ्रॉम 3, क्या मिलेगा आपको, 15x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये होमोजीनियस बन चुकी है। 15x स्क्वायर माइनस 16xy डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके यहां से 2 इक्वेशंस बनाएंगे। आइए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 225 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो आंसर हमारा 16 आए, ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से माइनस 225। इसके फैक्टर बनेंगे 25 एंड 9, 15x स्क्वायर माइनस 25xy माइनस, अब ये प्लस आ जाएगा, 9xy माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको 5x कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x माइनस 5y। यहां से आपको 3y कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर रह गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y इज कॉमन, इन द ब्रैकेट यू विल हैव 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास लीनियर आ गई हैं। एक में आया 3x माइनस 5y
इज इक्वल टू 0 और दूसरे के अंदर आया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको पकड़ें और इन दोनों में से कोई एक पकड़ लें, ठीक है। ये देखें, इसको पकड़ा और मेरा ख्याल है कि इसको पकड़ लें, ज्यादा इजी है। तो इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर देखें ना, ये x और y की डिग्री 1 है। फिर मैं इसको मिलाऊंगा इसके साथ तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे अब मैं 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले मैं यहां से x या y की वैल्यू ना निकाल लूं, इज इक्वल टू 5y, तो x इज इक्वल टू 5/3y। हम सपोज करते हैं इसका नाम है नंबर 1 2 3 4, दिस इज नंबर 5। इसको पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 2, तो ये देखें, ये x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा 5/3y इंटू y इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, तो 5 15 से कटेगा 3 आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये y इज इक्वल प्लस माइनस 3 जब पुट करेंगे हम 5 के अंदर, पुट इन 5, तो x किसके बराबर आ जाएगा 5/3, y की जगह पे आ गया प्लस माइनस 3, 3 3 से कैंसिल, प्लस माइनस 5, तो आंसर आ गया आपका x की वैल्यू प्लस माइनस 5, y की वैल्यू प्लस माइनस 3। ये खत्म। अब हम इसको पकड़ते हैं, 5x इज इक्वल टू माइनस 3y, x इज इक्वल टू माइनस 3/5y। इसका नाम रखते हैं नंबर 6। 6 को उठाकर 2 के अंदर पुट करते हैं। अब 6 और 2 को मिलाएंगे, एक क्वेश्चन बनेगा, पुट इन 2, what you will get minus 3/5y into y is equal to 15. So this is equal to minus 3y square is equal to 75, y square is equal to minus 25, y is equal to plus minus 5 iota. अब इसके 2 टोटे बनेंगे, एक के अंदर आएगा प्लस 5 आयोटा और एक के अंदर आएगा माइनस 5 आयोटा। इसको पुट करते हैं हम 6 के अंदर, तो x की वैल्यू माइनस 3/5 इंटू वाई की जगह पे आ गया 5 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन के बाद योर आंसर इज 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा और 5 आयोटा, एक पेयर हमारा ये वाला बनेगा। इसी तरह इसको भी हम कर लेते हैं जी, पुट करते हैं हम 6 के अंदर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस, माइनस 3/5, y की जगह पे क्या आएगा माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ गया, x की वैल्यू 3 आयोटा, y की वैल्यू माइनस 5 आयोटा, और ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा लिखा जा सकता है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 5 कॉमा प्लस माइनस 3। ये माइनस 3 है प्लस 3 है, तो प्लस माइनस 3 आयोटा लिखा जा सकता है, ये प्लस 5 माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 आयोटा लिखा जा सकता है। दिस इज योर आंसर। ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। देखें, दोनों इक्वेशनों में से कोई भी एक इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें x और y की डिग्री 1 हो, और ना ही x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर हैं। दूसरी टाइप भी नहीं है, और तीसरी टाइप में सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली रकमें होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर x y वाली भी है। चौथी टाइप भी नहीं है, और ना ही ये होमोजीनियस है। तो इसलिए ये 5वीं टाइप का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्स्टेंट्स को जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फर्ज किया ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2, 2/9, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 18। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 9 गए, बाकी रह गए माइनस 7x स्क्वायर।
प्लस 2xy, ये बनेगा प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि होमोजीनियस है। मल्टीप्लाई बाय -1 7x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर 9 7 जार 63, 7x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 9xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आपको 7x कॉमन नजर आएगा, x प्लस वाई, यहां से 9y कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 9yx plus y is equal to 0. Now you can see that x plus y is common from these two, and in the bracket you will have 7x minus 9y is equal to 0. तो हमारे पास दो केसेस यहां से बनेंगे। एक में आया x plus y is equal to 0, एक केस में x plus y is equal to 0, जबकि दूसरे केस में आया 7x minus 9y is equal to 0। अब यहां से आप x या y की वैल्यू निकाल लें, इसका नाम रखते हैं नंबर 3। अब इसको उठाकर चाहे आप इसी क्वेश्चन में पुट करें चाहे इसी क्वेश्चन में पुट करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 2 में पुट कर देते हैं। पुट इनटू x की जगह पे आएगा माइनस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आ गया फिर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 0 जो है ये 2 के बराबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहां से तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब हम 7x माइनस 9y वाली इक्वेशन को देखते हैं। ये आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 9y, x इज इक्वल टू 9/7y। इसका नाम रख लेते हैं नंबर 4। इसको उठाकर चाहे आप 1 में पुट करें या 2 में, तो आइए 2 में पुट करने की कोशिश करते हैं। पुट इन 2, x स्क्वायर की जगह पे आ गया 9/7 y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यह आ गया 81/49 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लें जरा, 81 y स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर ओवर 49 इज इक्वल टू 2। 81 में से 49 निकाल लेंगे तो क्या आंसर आता है? 11 में से 9 गए, बाकी रह गए 2, यहाँ पे रह गए 7, 7 में से 4 गए, बाकी रह गए 3। तो ये रह जाएगा 32y स्क्वायर ओवर 49 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 49 ओवर 32। ये इसके साथ कैंसिल होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 16। तो y की दो वैल्यूज हासिल हुई मुझे, प्लस माइनस 7/4। एक y 7/4 आया और एक y की वैल्यू माइनस 7/4 आई। अब इसको हम पुट करेंगे 4 के अंदर, पुट इन 4, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 9/7 इंटू 7/4। तो कटने के बाद 9/4 आ गया। तो x की वैल्यू 9/4, y की वैल्यू 7/4। एक ऑर्डर पेयर हमारा ये वाला आ गया। अब इसको हम करेंगे पुट इन 4। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। x इज इक्वल टू 9/7 इंटू माइनस 7/4, 7 से कैंसिल, माइनस 9/4। तो x की वैल्यू माइनस 9/4, y की वैल्यू माइनस 7/4। तो देयरफॉर व्हाट इज सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट इज 9/4, 7/4। एक ऑर्डर्ड पेयर ये वाला आ गया और एक आया माइनस 9/4 माइनस 7/4।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। आइए पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लें और वेरिएबल्स को एक तरफ। 2x स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू -3। हम फर्ज कर लेते हैं ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। मल्टीप्लाई 1 बाई 3, 2 बाई 7। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आ गया, माइनस 6xy इज इक्वल टू 21। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7xy और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -21। अब दोनों का साइन सेम है तो इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग दीज टू, what you will get 14x square minus 13xy plus 3y square is equal to 0। अब 42 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 14 इंटू 3, 42 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए, आंसर 13 आए, मल्टीप्लाई किया जाए 14 आए, तो 7 6 आर 42 to 14x square minus 7xy minus 6y plus 3y is equal to 0. That should be 3y square in my opinion. Yes, it is. यहां से 7x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस y। यहां से मैंने 3y को कॉमन निकाला, 3y को कॉमन निकाला तो आ गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो फिर 2x माइनस y दोनों में से कॉमन निकला, ब्रैकेट में आया 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब दो केसेस यहां से क्रिएट होंगे। पहले केस में आएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में आएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकली 2x के बराबर, इसको हम पुट करते हैं 1 में या 2 में। तो 1 में ही पुट करके देखते हैं। y स्क्वायर की जगह पे आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2y। y की जगह पे हमने पुट करना है 2x इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 0 7 के बराबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर यहां से तो कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3y। द वैल्यू ऑफ x विल बी 3/7 इंटू y। लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर नंबर 3। नाउ आई वुड लाइक टू पुट दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यू ऑफ x इन नंबर 1 और नंबर 2। पुट इन 1, दोनों में पुट करने से आंसर जो है वो निकल आएगा आपका। x की जगह पे पुट करना है आपने, x की जगह पे पुट करना है 3/7y इज इक्वल टू 7। तो मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, तो यह आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब दो केस यहां से, एक y इज इक्वल टू 7 वाला निकलेगा, एक माइनस 7 वाला निकलेगा। अब इनको हम पुट करेंगे 3 के अंदर तो वहां से हमें x की वैल्यू मिलने वाली है 3/7 इंटू 7। आफ्टर कैंसलाइजेशन योर आंसर इज 3। व्हेन x इज 3 y इज 7। ये एक पेयर आ गया आपका। इसको भी पुट करेंगे हम 3 के अंदर तो x इज इक्वल टू 3/7 इंटू -7 से कैंसल, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -7। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इन दिस केस इज 3,7 -3,-7। दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें भी ये भी टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है।
अच्छा, बाज़ लोग ना ये जिस तरह मैंने आज पहला क्वेश्चन किया था, आई थिंक दैट क्वेश्चन नंबर था वो 7, उसके अंदर भी x इंटू वाई वाली रकम थी। तो अगर इसको ऐसे हम करते हैं जी, x इज इक्वल टू 2/y और ये वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, आंसर भी उससे ठीक आ जाता है। लेकिन ये चूंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ हमें नहीं पता कि y जो है ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, और ये जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए x ऐसे जो है ना x की वैल्यू निकाल के तो पुट करके सवाल करना ये मुनासिब तरीका नहीं है। आंसर इससे निकल आता है लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक तरीका क्या है, आपने इनके कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं। आपने मल्टीप्लाई 1 बाई 2, 2 बाई 5, what you will get 2x square plus 2y square is equal to 10। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy is equal to 10। अब हम दोनों को करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग what you will get 2x square minus 5xy plus 2y square is equal to 0। ये देखिए होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। अब हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -4xy माइनस xy, ये इसके फैक्टर आ गए, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x माइनस 2y। यहां से मैंने y कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x minus 2y is equal to 0। Now you can see that x minus 2y is common from these two। In the bracket you will have what you will have, gentlemen, 2x minus y is equal to 0। अब फिर हमारे पास दो केसेस आ गए हैं। एक में आया x minus 2y is equal to 0, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन हमारे पास आई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2y एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है इसको उठाकर चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 2 में पुट करना ज्यादा आसान नहीं है, पुट इन 2। तो x की जगह पे पुट कर रहा हूं 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आगे बनेंगे इसके दो पोर्शन, एक में y इज इक्वल टू 1, एक में y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको पुट करेंगे 3 के अंदर तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, योर आंसर इज 2। तो 2,1 इज योर आंसर। अब आइए -1 को 3 के अंदर पुट करके देखते हैं। पुट इन 3, व्हाट यू विल गेट, x is equal to 2 into -1, your answer is -2, therefore when x is -2 y is -1। तो इसको तो हमने हल कर लिया। अब इसकी बारी आती है, अब यहां से मेरा ख्याल है कि y की वैल्यू निकालनी ज्यादा आसान है, तो y is equal to 2x और इसका नाम रखते हैं हम नंबर 4। अब इसको पुट करते हैं 2 के अंदर, तो जहां पे y है वहां पे x पुट करेंगे। 2x is equal to 2, your answer is 2x square is equal to 2। After cancellation of 2, your answer is x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1। There are two cases, in number 1 case x is equal to 1, in number 2 minus 1। Put in 4, to what you will get, 2 into 1, your answer is 2, so therefore when x is 1 y is 2। Put in 4, in order to get the value of y you will get 2 into -1, your answer is -2। Now you can see that when x is -1 y is -2, therefore solution set is 2 1 -2 -1 1 2 -1 -2। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई सलूट यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।